Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे केतु के कन्या लगन के 12वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि केतु कन्या लगन के 12वें भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 12वें घर का संबंध व्यय से है, एक सॉलिट्यूड से है, अकेलेपन से है और उन सभी जगहों से है जो अकेली हैं और या उन जगहों से है जहाँ इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। 12वें घर का संबंध हॉस्पिटल से भी है, जेल से भी है, असाइलम से भी है, आश्रमों से भी है और विदेश से भी है, दूर दराज के इलाकों से है, पहाड़ों के बीचों बीच, नदियों के बीचों बीच जो भी जगहें हैं वो 12th हाउस है। और 12th हाउस का संबंध स्पिरिचुअल एक्टिविटी से है, प्राइवेसी से है, एक इमेजिनेटिव हाउस है, सबकॉन्शियस माइंड का हाउस है। 12वें घर से हम एक इमेजिनेशन देखते हैं, प्रैक्टिकली नहीं उसको हम फील करते, इमेजिनेशन देखते हैं। तो 12वां घर जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी है और प्राइवेट भी है। यहाँ से हम कुछ छुपे हुए काम भी कर सकते हैं, ऑकल्ट में मेडिटेशन कर सकते हैं और रिलेशनशिप में हम बेड प्लेजर्स वगैरह भी 12वें घर में कर सकते हैं क्योंकि ये छुपा हुआ घर है। और 12वें घर से हम चीज़ों का नुकसान देखते हैं, लॉस देखते हैं, यानी कि 12वें घर में किसी भी चीज़ का लॉस हो सकता है, आपके पैसे का, आपकी इज्जत का, आपकी वेल्थ का, आपकी फेम का, नेम का, हेल्थ का, किसी का भी लॉस हो सकता है। तो इसलिए 12वां घर व्यय को दर्शाता है। और अब 12वें घर में यहाँ पर 5 नंबर राशि, 5 नंबर राशि सिंह राशि है जो कि एक हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन दर्शाती है। सिंह जो राशि है वो हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन की राशि है और ये हमारी सेल्फ इस्टीम की राशि है, आत्मा का कारक है सूर्य। तो हमारी जो ईगो है, सेल्फ इस्टीम है, स्टैंडिंग है, सोशल स्टैंडिंग है, हमारा जो प्राइड है, हमारे अंदर एक जो रीगलनेस है, वो सिंह नंबर राशि है, सिंह की राशि है, 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि से हम अपना प्रेम वगैरह भी देखते हैं, लव लाइफ भी देखते हैं। 5 नंबर राशि से हम एजुकेशन भी देखते हैं। 5 नंबर राशि से हम स्टॉक मार्केट के अनसर्टेन गेंस भी देखते हैं। 5 नंबर राशि से हम बुद्धि देखते हैं। 5 नंबर राशि से हम कहीं ना कहीं यूँ कहना चाहिए कि बच्चों को देखते हैं, चाइल्ड बर्थ देखते हैं। तो 5 नंबर राशि बहुत ऑस्पिशियस है। अब यहाँ पर केतु आ गया। व्हाट इज केतु? केतु एक डिससेटिस्फैक्शन है, एक सेपरेटिव एनर्जी है। ओकल्ट में केतु का बहुत अच्छा काम है, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का कारक है, अकेलेपन को दर्शाता है, सॉलिट्यूड है, एंग्जाइटी है। केतु जिस भाव में बैठ जाता है, जिस राशि में बैठ जाता है, वो हमने ऑलरेडी उनको पिछली लाइफ में अचीव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस लाइफ में हमें कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वी वॉन्ट टू डिटैच अवर सेल्फ फ्रॉम दैट हाउस एंड साइन वेयर केतु इज प्लेस्ड। केतु का कोई इंटरेस्ट, हालांकि केतु आपको मास्टरी देता है उन चीज़ों में, लेकिन केतु का इंटरेस्ट नहीं है। और अब सबसे पहले हम 12वें भाव को केतु से कनेक्ट करेंगे, फिर 5 नंबर राशि को कनेक्ट करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि केतु यहाँ कैसे फल देगा। 12वें भाव में केतु को अच्छा ही माना जाता है क्योंकि मोक्ष का कारक है और 12वां घर स्पिरिचुअलिटी का घर है और चैरिटी वगैरह भी 12वें घर से देखते हैं और प्राइवेट घर है, अकेला है। तो यहाँ केतु की एनर्जी सिंक करती है। तो केतु आपको इस भाव में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एडवांसमेंट में ले जा सकता है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में ले जा सकता है। किसी फिलॉसफी को आप फॉलो कर सकते हो, एनजीओ का पार्ट हो सकते हो, मानव सेवा में आप कदम बढ़ा सकते हो अगर केतु आपका 12th हाउस में है। अभी हम 5 नंबर राशि की बात नहीं कर रहे,
सिर्फ 12th हाउस का सिग्निफिकेंस मैच कर रहे हैं केतु। 12वां घर है हमारा प्राइवेट। केतु ऑकल्ट का कारक है। यहाँ आप ऑकल्ट की प्रैक्टिसेस में भी आ सकते हो, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस में आ सकते हो, क्योंकि केतु तो इनका कारक है। केतु तो ये चाहता है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। 12वां घर वैसे ही इमेजिनेशन का घर है, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में डिटैच कर सकता है और मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। 12वां घर कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु बीमारियों का कारक ही है, बीमारी यहाँ हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। 12वां घर व्यय का कारक है। केतु का खर्चे वर्चे से कोई लेना देना है नहीं। केतु बल्कि आपके जो खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए वो पैसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि केतु विल डिटैच यू फ्रॉम द एक्सपेंसेस। क्योंकि आपके पास पैसा इतना होगा ही नहीं कि आपको, यू विल फील डिफिकल्टी इन एक्सपेंडिंग योर मनी बिकॉज यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू एक्सपेंड। अब 12वां घर हमारी जेल का भी है। अगर छठा घर बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से, तो केतु यहाँ पर जेल यात्रा भी करवा सकता है, क्योंकि ये सूर्य का घर है एंड केतु सूर्य की राशि में बुरे फल ही देता है। तो केतु यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सूर्य की राशि में ग्रहण लगा सकता है। सूर्य और चंद्र की राशि में केतु बुरे ही फल देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केतु यहाँ पर 12वें घर से कैसे कनेक्ट हो जाएगा। 12वां घर हमारा फॉरेन लैंड का है। केतु आपको दूर दराज ले जा सकता है, क्योंकि केतु भी चाहता है कि आप कहीं ना कहीं अकेले हो जाओ लोगों से, अपनी सोसाइटी से, अपने घर से आप अकेले हो जाओ। तो केतु आपको कहीं ना कहीं विदेश में, तो यहाँ बैठा हुआ केतु ले ही जा सकता है, अकेला कर सकता है अपने संबंधियों से, क्योंकि उसकी दृष्टि चौथे घर पे भी आ रही है। सेपरेशन का कारक है, रिश्तों से अलग कर ही सकता है। तो यहाँ पर केतु कई तरह की आपको 12वें घर से कनेक्टेड चीज़ें दे सकता है, क्योंकि 12वें घर की एनर्जी केतु की एनर्जी से मैच करती है। और अब आते हैं 5 नंबर राशि की तरफ। 5 नंबर राशि दोस्तों हमारे सेल्फ इस्टीम या सेल्फ प्राइड की राशि है। केतु आपका सेल्फ प्राइड में एक ट्रांसफॉर्मेशन देगा। आपको अपना जो प्राइड है उसमें कहीं ना कहीं आपको नीचे देखना पड़ेगा। केतु विल try to separate you from your self-esteem, from your pride, from your ego। तो ईगो को खत्म करने की कोशिश करेगा, उसके लिए केतु को कुछ भी करना। केतु आपको किसी भी तरीके से सेल्फ प्राइड में कमी देगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देगा, उसको करेक्ट करेगा। और जो 5वां घर है वो बच्चों का भी घर है। बच्चों की चाइल्ड बर्थ में भी यहाँ प्रॉब्लम पैदा करेगा केतु। आर्ट एंड क्रिएटिविटी का है, सिनेमा का है। तो केतु आपको, हालांकि केतु जानता है कि हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू आई मीन हाउ टू एक्ट, हाउ टू ड्रामेटाइज, लेकिन केतु का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कभी कभी केतु यहाँ पर आपको इन चीज़ों में ले भी जाता है। उसका रीज़न ये है कि केतु अगर, जैसे यहाँ पर एक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र है, केतु शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शुक्र देव कहीं अच्छे बैठे हुए हैं, अपनी राशि में है, एग्जॉल्टेड है, तो फिर शुक्र देव का प्रभाव केतु पर रहेगा। केतु विल एक्ट अकॉर्डिंग टू वीनस एंड वीनस इज ए क्रिएटिव प्लैनेट। वीनस जो है वो आपको एक्टिंग में ले जा सकता है, क्रिएटिव आर्ट में ले सकता है, फैशन में, डिजाइनिंग में ले जा सकता है। तो इस वजह से वीनस विल मेक केतु to take you into acting and art and creativity. So this is the reason why sitting Ketu in 5 नंबर आपको किसी न क्रिएटिव आर्ट से कनेक्ट कर सकता है। ऐसे ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी ऐसा ही है सूर्य का, उसमें केतु आ गया तो सूर्य की चलेगी, और सूर्य तो कारक ही है शो बिजनेस का। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि केतु आपको इन कामों से अंगेज नहीं कर सकता, ये काम नहीं करवा सकता। लेकिन इसमें आप, केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा होना चाहिए, वो आपको ले जाएगा। बिकॉज केतु बाध्य रहेगा उस
नक्षत्र के लॉर्ड के हिसाब से काम करने के लिए या डिस्पोजिटर के हिसाब से काम करने के लिए, तो डेफिनेटली ऐसे ही अगर आपका सूर्य मजबूत है, नक्षत्र का लॉर्ड मजबूत है, केतु यहाँ आपको बच्चे भी देगा, लेकिन थोड़ा सा आपका मन नहीं करेगा बच्चों में। आप यू विल नॉट प्रायोरिटाइज कि यार मुझे बच्चे करने, प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, क्योंकि केतु आपको एक डिटैचमेंट देता है। आपको क्रिएटिव आर्ट में, फिल्म में, शो बिजनेस में, बच्चों में, एजुकेशन में, इवन ग्रेजुएशन में, स्टॉक मार्केट में, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। केतु आपको तंग कर सकता है। बुद्धि में भी थोड़ी सी क्षीणता रहेगी, क्योंकि बुद्धि का घर है। पास्ट लाइफ कर्मा में पे बैक रहेगा, लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स रहेंगी, हार्ट ब्रेक्स रहेंगे। ये सारी चीज़ें केतु आपको इस राशि में दे सकता है। हाँ, कुछ 12वें घर के अच्छे फल दे सकता है केतु, आपको बाहर की सेटलमेंट दे सकता है, लेकिन अगर बाहर भी आप पहुंच गए तो थोड़ा सा आपको एक सॉलिट्यूड देगा, अकेलापन देगा, मायूसी देगा, एंजाइटी देगा, क्योंकि केतु बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस, वो खुशी आपको यहाँ पर केतु नहीं देगा, क्योंकि आप विदेश में हो और वहाँ विदेश के घर में केतु बैठा हुआ है। आप अपने आप को अकेला फील करोगे, आप ये सोचोगे यार कोई किसी का नहीं है, मैं तो अकेला ही। तो इस तरह की फीलिंग्स आपको देगा। अब दोस्तों, ये भाव, ये रिजल्ट्स तो मिल नहीं, अब देखना ये पड़ेगा कि क्या इन रिजल्ट्स में कमी रहेगी या बहुत बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत तंग करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं केतु किस नक्षत्र में बैठा है। पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र है, केतु का अपना नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंट, वहाँ केतु का बोलबाला है। अब केतु का बोलबाला है, उस पर कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं, सिर्फ सूर्य डिस्पोजिटर अगर अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो फिर भी वो संभालेगा अपने घर को। अदरवाइज केतु अपने हिसाब से काम करेगा और आपको ज़िंदगी में तकलीफें देगा, बच्चों से डिसअपॉइंटमेंट्स देगा, लव लाइफ में ब्रेकअप्स देगा, मायूसियाँ देगा, और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी नुकसान देगा, ग्रेजुएशन में भी दिक्कत देगा अगर मघा नक्षत्र में है तो, क्योंकि वो तो केतु का अपना नक्षत्र। नाउ केतु इज द किंग इन मघा नक्षत्र। लेकिन हाँ, इसमें कुछ पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर रहता है, क्योंकि ये पूर्वजों का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र हमारे पितरों का नक्षत्र है। अगर आप इसमें अपने पितरों की सेवा करो, पूर्वजों की सेवा करो, बूढ़े लोगों की सेवा करो, तो इसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, शुक्रदेव का नक्षत्र है। फुल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी, लग्जरी एंड फैशन, शो बिजनेस, इन सब चीज़ों का नक्षत्र है। तो पूर्व फाल्गुनी में अगर केतु है और शुक्र कहीं अच्छे बैठ गए, तो फिर शुक्र विल मेक केतु टू वर्क फॉर हिम और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर शुक्र कहीं खराब बैठ गया तो बहुत बुरे मिलेंगे। तीसरा नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव का है। सूर्य डिस्पोजिटर है, सूर्य के ही अगर नक्षत्र में केतु है तो सूर्य का बोलबाला। सूर्य देव की कहीं अच्छी प्लेसमेंट हो गई आपके चार्ट में तो इट विल बी ए वेरी गुड प्लेसमेंट। सूर्य देव की प्लेसमेंट अगर कहीं खराब हो गई तो यहाँ पर खराब रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब आते हैं केतु के आस्पेक्ट। पहला आस्पेक्ट जो पांचवा आस्पेक्ट है उसका फोर्थ हाउस में रहेगा। फोर्थ हाउस पे अगर केतु खराब बैठा हुआ है तो आपको फोर्थ हाउस की चीज़ों में डिले करेगा, प्रॉब्लम देगा, हैप्पीनेस में प्रॉब्लम देगा, सेटिस्फेक्शन में प्रॉब्लम देगा, पीस ऑफ माइंड में प्रॉब्लम देगा, मदर की हेल्थ में थोड़ी दिक्कत देगा, मदर से दूर ले जाने का काम करेगा, और न्यूरिशमेंट में, अर्ली लाइफ न्यूरिशमेंट में भी प्रॉब्लम देगा, कुछ डिटैचमेंट की फीलिंग्स देगा फोर्थ हाउस की। गाड़ियों में या अपना मकान बनाने में भी आपको टाइम लगेगा। केतु की जो 7वीं दृष्टि में राहु है, वहाँ केतु का बोलबाला है नहीं, तो वहाँ बल्कि राहु आपके ऊपर कर्जे बढ़ा सकता है, डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि वहाँ राहु बहुत ही पावरफुल है। 11 नंबर साइन में राहु पावरफुल हो जाता है। और 9वीं दृष्टि केतु की अष्टम भाव में रहेगी, वो भी अग्नि साइन है। अग्नि साइन के मंगल का साइन है, तो वहाँ भी केतु विल क्रिएट सम हसल्स, आपकी मैरिड लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देगा, मैरिज की हैप्पीनेस में ऑब्स्टेकल्स देगा, आपके इन लॉज से डिटैचमेंट देगा, इन लॉज से झगड़े भी करवा सकता है, और आपको कोई ना कोई बीमारी भी दे देगा, लंबी बीमारी भी केतु दे सकता है।
और केतु से रिलेटेड हमारी बीमारियां, पेट से रिलेटेड बीमारी दे सकता है 5 नंबर राशि की वजह से। 12वें घर में पैरों में प्रॉब्लम दे सकता है, फीट में प्रॉब्लम दे सकता है, आई साइट आपकी वीक कर सकता है। आई साइट में भी अगर आप चेक करोगे तो लेफ्ट आई का नंबर ज़्यादा रहेगा, कुछ सर्जरीज भी लेटर एज में दे सकता है। और 8वें घर में आपको अकल्ट की तरफ ले जा सकता है, मेडिटेशन की तरफ ले जा सकता है, और कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन या कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में दे सकता है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे सकता है। तो केतु के इस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 12वें भाव में सिंह राशि में पड़ा हुआ केतु इस तरीके से आपको रिजल्ट्स देगा, बट इट विल डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ सन एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र इन विच केतु इज प्लेस्ड। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हमारा जो कन्या लगन है वो ख़त्म हो चुका है। दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ वर्गो असेंडेंट। अब हम नेक्स्ट जो लगन है, लिब्रा लगन पे हम काम करेंगे, और आपको लिब्रा लगन की 108 वीडियोस हम बना के डिटेल में बताएंगे कि लिब्रा लगन के लोगों को कैसे होते हैं, उनके क्या क्या प्लैनेट्स कहाँ कहाँ किस किस तरह के फल देते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।